हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए कबीर दास जी का चैप्टर है। कबीर दास जी के चैप्टर से जो पद खंड है आपका यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए कबीर दास जी का चैप्टर पद खंड से कबीर दास जी का चैप्टर साखी के अभ्यास प्रश्न। ठीक है बेटा, तो आज हम जानते हैं कबीर दास जी का चैप्टर साखी के अभ्यास प्रश्न। देख लेते हैं बेटा, ये कौन सी क्लास के लिए है? 9th क्लास के लिए। ठीक है, यूपी बोर्ड 9th क्लास कबीर दास जी का चैप्टर है। ठीक है, कबीर दास कबीर दास की साखी। साखी ठीक है बेटा, कबीर दास जी की साखी। और आज हम जानेंगे बेटा कबीर दास जी की साखी के अभ्यास प्रश्न। क्या जानेंगे? आज हम पढ़ेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न ठीक है बेटा, आज हम इसके अभ्यास प्रश्न जानेंगे। बेटा आपका क्वेश्चन दिया होता है, आपका क्वेश्चन आता है कि दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसके अभ्यास प्रश्न में बेटा जो पहला है देखते हैं। देखो बुक देख लो बेटा, अपनी अपनी बुक निकाल लो सभी, और बुक में देखेंगे आप इसके कबीरदास जी के साखी। ठीक है, साखी के अभ्यास प्रश्न पे आ जाएंगे और इसमें देखेंगे क्वेश्चन है आपका दिए गए पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है बेटा, तो इसमें आपका का खंड है, का खंड देखेंगे हम। इसमें कौन सा खंड देखेंगे? का खंड। ठीक है, का। ठीक है, का खंड में देखेंगे तो इसमें बेटा आपका पहला है कि राम नाम के पट तरे दैवे को कचुनाए। क्या कहते हैं कबीरदास जी? कबीरदास जी कह रहे हैं राम नाम के पट तरे दैवे को कचुनाए, क्या ले गुरु संतोषिए हंस रही मन माय कबीरा, हंस रही मन माय। अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कबीरदास जी? देखो अब क्या आपको इसके क्वेश्चनों के आंसर देने गद्यांश के आधार पर। क्वेश्चन क्या है आपका बुक में देख लीजिए, दिए गए गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये आपका गद्यांश है, गद्यांश आपको दिया हुआ है। गद्यांश क्या दिया हुआ है? राम नाम के पट तरे देवे को कछुनाए, क्या ले गुरु संतोषिए होश रही मन मान। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये गद्यांश ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो कैसे करोगे? देखो एग्जाम में आपको कैसे करने होंगे उसी तरीके से मैं यहाँ पे आज आपको बताऊंगी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे लिखोगे। देखो गद्यांश आपका क्या है? पद्यांश आपका क्या हो गया? पद्यांश हो गया आपका राम नाम। राम नाम ठीक है, राम नाम के पट तरे दैवे को कछुनाए, और लास्ट में आपका क्या हो जाता है? इसमें आपका हो जाता है मन माहे। तो इस तरह से आप लगाओगे और लिखोगे मन माहे, मन माहे। ठीक है बेटा, ये आपका पद्यांश है। अब आपको इस साखी से क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन आपके क्या पूछ रहा है देखते हैं। प्रस्तुत पहला क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है? पहला क्वेश्चन आपका आता है इसमें प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या आ गया? प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखिए। तो इसका बेटा आप डालोगे प्रश्न नंबर 1। कैसे डालोगे? प्रश्न नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर इसका आप उत्तर लिखोगे तो यहाँ पर लिख दोगे उत्तर। ठीक है, उत्तर इसका क्या लिख रहे हो? का खंड प्रश्न नंबर 1 का उत्तर लिख रहे हो। अब इसमें क्या लिखोगे? इसका आपको आंसर लिखना है। आंसर क्या है? प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखिए। अब इसका संदर्भ कैसे लिखोगे आप देख लेते हैं। देखो ऐसे लिखोगे इसका संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत साखी। ठीक है, इस तरह से लिखोगे, कैसे भी लिख दोगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कबीर दास कृत साखी शीर्षक से उद्धृत है। आगे बेटा समझ में क्या बन जाता है आपका? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कबीर दास कृत साखी शीर्षक से उद्धृत है। ये हो जाता है बेटा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। समझ आ गया आपको? ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगला है अब इसी का आपका प्रश्न नंबर
अब इसका सेकंड वाला करोगे, ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका क्या आ जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहां डालोगे आप सेकंड, सेकंड का उत्तर करोगे आप, ठीक है, उत्तर, ठीक है। अब सेकंड के उत्तर में क्या लिखना है आपको, देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बेटा वैसे आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए मैं आपको इसकी जो चैप्टर है आपका साखी चैप्टर में पूरा पहले ही आपको पढ़ा चुकी हूँ, और वहां पर मैंने आपको सारा व्याख्या बताया हुआ है कि आप किस तरह से इसकी दोहे की व्याख्या करोगे, ठीक है। फिर भी मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ कि आपको अपनी कॉपी में किस तरह से लिखना होगा, क्योंकि 9th के बच्चे ऐसे होते हैं कि 9th के बच्चे जो पहली बार 8th के बाद आते हैं 9th में, तो उनके लिए सिलेबस चेंज होता है, कुछ थोड़ा सा चेंज आ जाता है, तो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमें किस तरह से क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो वो चीज आप समझ लोगे, ठीक है बेटा। अब क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इसमें रेखांकित अंश आपका बेटा देखो बुक में कहाँ दिया हुआ है, क्या ले गुरु संतोष के हौस रही मन माहे। अब आपको क्या करना है, पूरे दोहे का अर्थ नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको सिर्फ अंडरलाइन की हुई जो लाइन है उसी का अर्थ लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, क्या ले गुरु संतोषिए, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माहे, ठीक है बेटा। ये आपसे पूछा गया है। अब रेखांकित अंश की व्याख्या लिखोगे तो इसमें लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं कि क्या ले गुरु संतोषिए, कि मैं क्या ले गुरु संतोषिए, मैं राम नाम के बदले में, मैं राम नाम के बदले में क्या देकर अपने गुरु को संतुष्ट करूं, संतुष्ट करूं हौस रही मन माहे। अब यही अभिलाषा मेरे मन में शेष है, ठीक है। आगे समझ में, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं राम नाम के बदले में अपने गुरु को क्या देकर संतुष्ट करूं। अब यही अभिलाषा मेरे मन में शेष है, अर्थात राम नाम के, मेरे गुरु ने जो मुझे राम नाम दिया उससे अधिक मूल्यवान कोई भी वस्तु नहीं है जिसे देकर के मैं अपने गुरु को संतुष्ट कर सकूं। आगे समझ में, तो ये आपका हो जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। क्या कहा, प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं राम नाम के बदले में क्या देकर अपने गुरु को संतुष्ट करूं, अब यही अभिलाषा मेरे मन में शेष है। आगे समझ में, ये आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाती है। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, गुरु के 3 पर्यायवाची लिखिए। तीसरा, थर्ड क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, गुरु के 3 पर्यायवाची लिखिए। तो आपको गुरु के 3 पर्यायवाची लिखने हैं, ठीक है बेटा। शब्द क्या है आपका, गुरु, देखो गुरु, आपको गुरु के 3 पर्यायवाची लिखने हैं बेटा। तो गुरु के 3 पर्यायवाची में आप कैसे लिखोगे, गुरु किसे कहते हैं, गुरु कहते हैं बेटा शिक्षक को, शिक्षक, ठीक है, शिक्षक या फिर अध्यापक, ठीक है। और अगला क्या हो गया आपका, गुरु, शिक्षक, अध्यापक या आचार्य, या फिर आप कहोगे मार्गदर्शक, ठीक है बेटा। गुरु को मार्गदर्शक भी कहते हैं कि गुरु हमारा मार्ग दिखाने वाला होता है, ठीक है बेटा। तो आपका क्वेश्चन क्या था, गुरु के कोई 3 पर्यायवाची लिखने हैं। तो आपका हो गया शिक्षक, अध्यापक, आचार्य और मार्गदर्शक, इनमें से कोई भी आप 3 लिख सकते हैं। हो गया ठीक है बेटा, समझ में आ गया।
का खंड बेटा आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप का खंड के आंसर करोगे। अब अगला हम देखते हैं, अगला आपका क्या हो जाता है, ये बेटा आपको समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, ये आप जो है संदर्भ आप देख लें, संदर्भ आपका इसमें पूरे खंड में यही रहेगा, पूरे चैप्टर का आपका यही संदर्भ रहेगा। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। अगला आपका आ जाता है खा खंड। खा खंड देखते हैं बेटा, देखो खा खंड का आपका क्या आ जाएगा। खा खंड में क्या पूछा गया है, माँ क्या कह रहे हैं यहाँ पे कबीरदासी। कबीरदासी कहते हैं माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम एमे पड़ंत, माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम एमे पड़ंत, कहे कबीर ज्ञान गुरु ज्ञान थे एक आध ओवरंत, कबीरा एक आध ओवरंत। देखते हैं खा खा। अब देखो कौन सा है आपका, क्या पूछा गया है, माया दीपक। तो क्या लिखोगे आप, माया दीपक, माया दीपक। ठीक है बेटा, और इसके बाद आप डॉट डॉट लगाओगे और इसके बाद आप क्या लिखोगे, लास्ट में आप लिख दोगे ओबरंत, ओबरंत। ठीक है बेटा, इस तरह से आप लिखोगे माया दीपक और लास्ट में लिख दोगे ओबरंत। ओके क्लियर, समझ आ गया, ये आपका हो गया। अब इसमें आपको क्वेश्चन करने हैं। इसके पहला क्वेश्चन आपका हो गया प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो जो प्रस्तुत ये आपका क्वेश्चन सेम उसी तरह से होगा जो मैंने संदर्भ आपको का खंड में बताया था। ठीक है, का खंड में आपका जो पहला क्वेश्चन था प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखिए, सेम वही होगा। इसमें पूरे चैप्टर में आपका संदर्भ यही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप यहां से कर लोगे। अगला, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसे आप देख लेते हैं। सेकंड, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध ओवरंत। अब इसमें लिखोगे प्रस्तुत 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 साखी में, साखी प्रस्तुत साखी में, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी, कबीरदास जी, कबीरदास जी कहते हैं कि, कबीरदासी कहते हैं कि, क्या कहते हैं, कबीरदासी कहते हैं कि गुरु ज्ञान थे। कबीरदासी कहते हैं कि गुरु के ज्ञान के द्वारा, गुरु के ज्ञान के द्वारा कुछ लोग ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात गुरु के ज्ञान के द्वारा कुछ लोगों का ही उद्धार हो सकता है, आगे समझ में। ये इस तरह से आप करोगे सेकंड वाला। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, इसमें गुरु तथा ज्ञान के का तत्सम रूप लिखिए। गुरु तथा ज्ञान का तत्सम रूप लिखिए। अगला तीसरा आपका हो जाता है गुरु तथा ज्ञान का तत्सम रूप लिखिए। तत्सम रूप लिखिए। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपका यही क्वेश्चन है। देखो गुरु तथा ज्ञान का तत्सम रूप लिखिए। ज्ञान ये वाला इस तरह से आपका आ जाएगा, गुरु तथा ज्ञान
का तत्सम रूप लिखिए। अब आपको इसके तत्सम रूप लिखने हैं, तो इसके तत्सम रूप कैसे लिखेंगे देखते हैं। गुर, गुर, तो गुर का क्या लिखोगे, सॉरी ये आपका गुर होगा, ठीक है, गुर, गुर आपका गुर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से आपका आएगा गुर, ठीक है बेटा, ये आपका इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा गुर, ठीक है। अब गुर, गुर का लिखोगे गुरु, इसका तत्सम रूप लिखोगे गुर। और ज्ञान, ज्ञान का आपका हो जाएगा ज्ञान, ठीक है बेटा, ये इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। यही क्वेश्चन है आपका, देख लो एक बार बुक में, गुर तथा ज्ञान का तत्सम रूप लिखिए, तो ऐसे आप लिखोगे गुर, गुर का हो जाएगा गुर और ज्ञान ज्ञान, ठीक है बेटा, आगे समझ में, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले खंड की ओर, ठीक है, खा खंड बेटा आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला खंड ग, गा खंड, देखो खंड ग, ग में बेटा आपका क्या पूछा गया है, क्या कह रहा है कविदासी, अंसड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, अंसड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, पंथ निहार निहार, बीबड़िया छाला पड़ा राम पुकारे पुकारे कबीरा, राम पुकारे पुकार। अब क्या कह रहे हैं देखो यहाँ पे, इसे कैसे करेंगे हम, अंसड़ियां, 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 यही शब्द है बेटा पहला आपका अंसड़ियां। अब अंसड़ियां लिखोगे, अंसड़ियां के बाद लिखोगे पुकार, पुकारे पुकारे, ठीक है, तो यहां लिखोगे आप पुकार, पुकारे और पुकार, ठीक है, या फिर एक ही बात पुकार लिख दोगे, ये आपका हो जाता है। अब इसके बाद, अब इसके क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसके क्वेश्चन क्या पूछे जा रहे हैं, इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बेटा आपके, क्या कह रहे हैं, प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखिए, ये क्वेश्चन आप लोग कर ही लोगे, प्रस्तुत दोहे का संदर्भ, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इसे लिखोगे प्रस्तुत साखी में, प्रस्तुत साखी में या प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत दोहे में, इस तरह से लिख दोगे आप, प्रस्तुत साखी में कबीर दास जी कहते हैं कि, क्या कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का रास्ता देखते देखते, ईश्वर का रास्ता देखते देखते मेरे नेत्रों में अंसड़ियां झाई पड़ी, क्या कह रहे हैं, अंसड़ियां झाई पड़ी, ईश्वर का पंथ कहेंगे बेटा रास्ते के लिए, और निहार निहार देखते देखते, ठीक है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का रास्ता देखते देखते मेरे नेत्रों में झाइयां पड़ चुकी हैं, अर्थात मेरे नेत्र पथरा गए हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का रास्ता देखते देखते मेरे नेत्रों में झाइयां पड़ चुकी हैं, अर्थात मेरे नेत्र पथरा गए हैं। आ गया समझ में, तो ईश्वर के महत्व का वर्णन करती हूँ, तो ये आपको रेखांकित अंश की व्याख्या समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बेटा, तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कबीरदास जी, देखते हैं, निहार निहार में कौन सा अलंकार है, निहार निहार में कौन सा अलंकार है, तो बेटा इसमें आप क्या लिखोगे, निहार निहार में कौन सा अलंकार हो गया, निहार निहार यानी कि पुनरावृत्ति होना, तो यहाँ पे लिखोगे बेटा आप निहार निहार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। देखो ऐसे लिखोगे, निहारित
निहार में पुनरुक्ति 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 प्रकाश अलंकार अलंकार है। ठीक है बेटा, क्या था क्वेश्चन आपका? देखो क्वेश्चन क्या है आपका, निहार निहार में कौन सा अलंकार है? तो आपका हो जाएगा निहार निहार में आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर निहार निहार शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है बेटा, अगला आगे क्या दिया हुआ है, उक्त उदाहरण का एक अन्य उदाहरण दीजिए। तो इसका एक अन्य उदाहरण लिखोगे तो इसमें क्या लिखोगे आप? उदाहरण इसके कई हो सकते हैं, कोई भी उदाहरण आप लिख सकते हो। जैसे उदाहरण लिखोगे इसका, उदाहरण लिखोगे इसके, रंग रंग के फूल खिले, रंग रंग के फूल, रंग रंग के फूल खिले, फूल खिले। आगे बेटा समझ में, रंग रंग के फूल खिले, ये आपका इसका उदाहरण हो जाता है। ये बेटा जरूरी नहीं है कि मैंने आपको ये उदाहरण बता दिया, आप इसी को लिखोगे, आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं जिसमें आपकी पुनरुक्ति यानी कि पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है बेटा, तो रंग रंग के फूल खिले, ठीक है। या फिर और भी अन्य कोई उदाहरण, जैसे मामा पुकारे बालक, तो यहाँ पर भी माँ की पुनरावृत्ति हो गई, तो इसलिए आप लिख सकते हो इसमें मामा पुकारे बालक। ठीक है, कैसे लिखोगे? माँ पुकारे बालक। आगे बेटा समझ में, ये आपका बन जाता है मामा पुकारे बालक। ठीक है बेटा, तो आगे देखते हैं बेटा, अगला आपका क्या हो जाता है। इतना आपको ये गा खंड समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं हम घा खंड, देखते हैं बेटा, अगला खंड देखते हैं हम घा खंड। बेटा इसे आप साथ के साथ अपनी कॉपी में जरूर नोट करते जाएं। अगला घा खंड, घा खंड में बेटा आपका क्या पूछा जा रहा है, देखते हैं। देखो अगला क्या उदाहरण है इसमें, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोर, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मन मोर, जगत चवे ना काल का, कछु मुख में कुछ गोद कबीरा, कछु मुख में कुछ गोद। ठीक है, अब देखते हैं इसे कैसे करेंगे। झूठे सुख को, ठीक है, झूठे सुख को, तो इसमें लिखोगे झूठे, झूठे सुख, झूठे सुख। ठीक है, अब झूठे सुख और लास्ट में क्या लिख दोगे इसमें, कछु गोद, कछु गोद। ठीक है बेटा, यही क्वेश्चन है, अपनी बुक ले लो बेटा और बुक में साथ के साथ देखते जाएं। ठीक है, झूठे सुख और लास्ट में हो गया कछु गोद। ठीक है, इस तरह से आप करोगे। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसके क्वेश्चन क्या है, प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखिए। पहला क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखिए। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन हो जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसे देखते हैं हम, सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है बेटा, तो क्या कहते हैं, अंडरलाइन आपकी कहाँ हो रही है, दोहे में अंडरलाइन आपकी हो रही है, जगत चवेना काल का, कछु मुख में कछु गोद। ठीक है, तो अभी आपको इसी का अर्थ करना है। तो देखते हैं क्या कहते हैं कबीरदास जी, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार जगत चवेना, क्या कहा गया, जगत चवेना काल का, यह संसार काल रूपी, यह संसार काल रूपी चवेने के समान है, चवेने के समान है, काल रूपी चवेने के समान है, काल रूपी चवेने के समान है, जो समान है, जिस प्रकार
जिस प्रकार मनुष्य चवेना 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 खाता है तो कुछ उसके मुख में होता है और कुछ उसकी गोद में होता है। आगे समझ में? तो प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार काल रूपी चबेने के समान है। जिस प्रकार मनुष्य चबेना खाता है तो कुछ उसके मुख में होता है और कुछ उसकी गोद में होता है, उसी तरह से मनुष्य संसार में काल कैसे है, काल रूपी, उसका समय कितना है, काल कहते हैं समय के लिए, इस संसार में चबेने के समान ही है। पता नहीं कब तक हम इस संसार में है और कब हम इस संसार से चले जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आगे समझ में। अगला क्वेश्चन क्या है, काल के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। काल के 4 पर्यायवाची शब्द, तो इसके 4 पर्यायवाची शब्द क्या लिखेंगे? देखो अगला क्या करना है आपको, काल के पर्यायवाची शब्द लिखेंगे। तो लिखोगे काल के पर्यायवाची आपके क्या हो जाएंगे? काल के पर्यायवाची आपके क्या हो जाएंगे बेटा? इसमें आपको लिखना होगा काल कहते हैं समय के लिए। ठीक है, तो इसके लिखोगे समय और उसके बाद आपका हो जाएगा अवधि या अवसर और वक्त। ठीक है बेटा, क्या क्या हो गया आपका? इसमें आपका हो गया समय, अवधि, काल के हो गया आपका समय, अवधि, अवसर और वक्त, या फिर बेला भी कह सकते हैं बेटा, इसे बेला, समय को बेला भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाता है, ये आपके हो जाते हैं काल के पर्यायवाची। ठीक है बेटा, तो ये आपका घाखंड कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम आगे। अगला आपका क्या है? अगला देखते हैं हम घाखंड देखते हैं बेटा। हम घाखंड हम कैसे करेंगे, देखो अगला क्या है आपका? घा तो हो गया अंगा हमें करना है। इसमें क्या है आपका? कौन सा क्या हुआ है? सतगुरु हम सूरी के एक कहा प्रसंग, क्या कह रहे हैं? सतगुरु हम सूरी के एक कहा प्रसंग, क्या कहा प्रसंग? बरस्या बादल प्रेम का भीग गया सब अंग, कबीरा भीग गया सब अंग। तो इसमें देखते हैं, अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। इसके क्वेश्चन क्या है, पहले इसका देख लेते हैं। सतगुरु और सब अंग, सतगुरु, ठीक है, और इधर आपका हो जाएगा बेटा आपका सब अंग। ठीक है बेटा, अब हमें इसके क्वेश्चन करने हैं बेटा। इसके हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखिए। ठीक है, प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखिए, पहला क्वेश्चन, ये तो आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, सेकंड वाला है बेटा। ये बेटा इसका आपको जो अंडरलाइन नहीं की हुई है आपके इसमें, तो इसमें आप बेटा मैं दोनों ही लाइन का आपको अर्थ व्याख्या वाले चैप्टर में समझा चुकी हूँ, तो वहां से आप इसका अर्थ समझ लोगे। ठीक है, और एक बार मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको एक लाइन में अंडरलाइन नहीं दी हुई है, आपको इसमें दोनों ही लाइन का अर्थ बता देती हूँ। सतगुरु हम सूरज के, यहाँ पर प्रस्तुत पद्यांश में या प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे सतगुरु ने मुझ पर प्रसन्न होकर मेरे से एक प्रसंग कहा है, और उस प्रसंग को सुनने के बाद मेरे पर ईश्वर प्रेम रूपी वर्षा बादल प्रेम का, ईश्वर की भक्ति रूपी प्रेम रूपी बादल से वर्षा होने लगी, और उस ईश्वर रूपी भक्ति में मेरा संपूर्ण शरीर भीग गया है। ठीक है बेटा, आगे समझ में, ये आप दोनों लाइन का अर्थ समझ लीजिए, तो ये आप कर लोगे। अगला आगे पहुंचते हैं। वैसे आप व्याख्या से देखोगे तो व्याख्या में मैंने आपको ये सारा समझा चुकी हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, बादल के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। बादल के 4 पर्यायवाची। ठीक है, तो देखते हैं आप बादल के पर्यायवाची। अगला थर्ड वाला है आपका बादल के 4 पर्यायवाची। तो यहाँ पे आपको बादल के 4 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं।
बादल के पर्यायवाची में आपका हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका मेघ, मेघ, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा घन, उसके बाद आ जाएगा पयोधर, पयोधर, ठीक है बेटा। और उसके बाद आ जाएगा जलद, जलद, ठीक है बेटा। ये आपके बादल के 4 पर्यायवाची हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? मेघ, घन, पयोधर, जलद। और इसे जलधर भी कहते हैं। लिख लो आगे, जलधर, जलधर, ठीक है बेटा। क्या लिखोगे इसमें? जलधर, जल, समझ आ रहा है बेटा? ये आपका जल लिखा हुआ है, जलधर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। ये अंगा वाला भी आपका हो गया। अब अगला है आपका चखंड। अगला आपका चखंड बेटा, आप समझ लीजिए। देखो चाखंड क्या है आपका? यह तन कांचा कुंभ है। चाखंड देखते हैं। च, यह तन, यह तन क्या है? यह तन। और अगला आपका हो जाएगा लास्ट में आया हाथ, आया हाथी, ठीक है बेटा। देखो इस तरह से आपका ये हो जाता है। देखो अब इसमें आपके क्वेश्चन देखने होंगे। पहले आप देख लो, ये दोहा आपका क्या है? यह तन कांचा कुंभ है। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिर, लिया फिर था हाथ, लिया फिर था साथ। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिर था साथ। ढाका लगा फूट गया, कछुन आया हाथ कबीरा, कछुन आया हाथ। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कबीरदास जी? यह शरीर क्या है? कच्चे घड़े के समान है। और लिया फिर है, और हे मनुष्य तू इस घड़े को, इस शरीर घड़े रूपी इस शरीर को साथ लेकर के घूमता है। और ढाका लगा फूट गया, जब इस घड़े में धक्का लगेगा वैसे ही यह फूट जाएगा, और उस समय तेरे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। जिस प्रकार से मिट्टी के बने हुए घड़े में अगर धक्का लग जाने से वो टूट जाता है और फिर कुछ नहीं बचता, उसी तरह से मनुष्य के लिए जब काल रूपी जब धक्का लगता है तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, और फिर मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं होता है। आगे समझ में? तो देखते हैं इसके क्वेश्चन, देख लेते हैं बेटा। गर्मी हो रही है। क्वेश्चन, प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखिए, ठीक है। क्या हो गया? प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखिए। ये क्वेश्चन आप कर ही लोगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसे देखते हैं सेकंड वाले को। देखो प्रस्तुत साखी में, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी, कबीर दास जी, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी, कबीरदास जी कहते हैं कि, कहते हैं कि धागा लागा फूट गया। जब 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 इस घड़े घड़े रूपी शरीर में, शरीर में, शरीर में काल रूपी धक्का, धक्का लगेगा तो यह क्या होगा? काल रूपी धक्का लगेगा तो यह घड़ा रूपी शरीर नष्ट हो जाएगा, हो जाएगा। और फिर कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आगे बेटा समझ में? ये आपका हो जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला, कुंभ के
कुंभ के दो समानार्थी शब्द लिखिए। क्या है? कुंभ के दो समानार्थी शब्द। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे, अगला आपका क्या हो जाएगा? कुंभ। कुंभ, कुंभ के दो समानार्थी शब्द, इसे हम क्या कहते हैं? घड़ा। घड़ा भी कहते हैं इसे हम, और इसे हम कहते हैं कलश। कलश। ठीक है, क्या क्वेश्चन था आपका? आपका क्वेश्चन था कुंभ, कुंभ के दो समानार्थी शब्द लिखिए। तो इसे हम कहते हैं घड़ा, कलश, और इसे हम गागर भी कहते हैं, गागर। ठीक है, और कुछ लोग इसे मटका भी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके समानार्थी शब्द हो गए। आपको दो शब्द पूछे गए हैं, कोई से भी दो शब्द लिख दोगे। हो गया क्लियर? समझ आ गया? अब आपका अगला रह जाता है, लास्ट है आपका ये अगला, छ। छ खंड। छ खंड देखो, छ। देखो बेटा, इसमें इसमें क्या पूछा गया है? देखो, कबीर कहा गर्भ्यो देही देखे सुरंग। कबीर राशि क्या कहते हैं? कबीर कहा गर्भ्यो देही देखे सुरंग, बिछड़िया मिलो नहीं जो कांचली भुजंग। क्या कहते हैं? देखो, अब इसे देखेंगे, क्या क्या लिखेंगे इसमें? कबीर कहा और कांचली भुवंग। ठीक है, तो कबीर, कबीर, और आपका हो जाएगा लास्ट में भुवंग। भुवंग। ठीक है बेटा, इस तरह से आपका बन गया कबीर और भुवंग। अब इसके क्वेश्चन आप कैसे लिखोगे बेटा? इसके क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, प्रस्तुत दोहे का संदर्भ लिखिए। ये क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश आपका क्या हुआ है? बिछड़ या मिलवो नहीं ज्यों कांचली भुजंग। ठीक है, तो इसमें लिखोगे इसका सेकंड वाले का, सेकंड वाले का करोगे आप बेटा। देखो, सेकंड वाले का आप लिखोगे, यहाँ पे क्या कहना है? कबीरदास जी, कबीरदास जी कहते हैं, देखो, प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत साखी, प्रस्तुत साखी में कबीर, प्रस्तुत साखी में कबीर दास, कबीर दास जी कहते हैं, कहते हैं कि जिस प्रकार से, जिस प्रकार से, जिस प्रकार, क्या कहते हैं? जिस प्रकार से सर्प से, जिस प्रकार से सर्प, सर्प अपनी कांचुली, कांचुली को उतारने के बाद उसे, उसे पुनः प्राप्त नहीं करता है, करता है, उसी प्रकार, उसी प्रकार जब मनुष्य इस, मनुष्य इस शरीर, मनुष्य इस शरीर, जब मनुष्य रूपी, उसी प्रकार जब मनुष्य के शरीर से यह आत्मा, आत्मा बिछुड़ जाती है, बिछुड़ जाती है, जाती है, अर्थात, अर्थात मनुष्य मृत्यु,
मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो अपने उसी शरीर को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता। आगे समझ में? कहने का अर्थ क्या हो गया बेटा कि जिस प्रकार से सर्प के शरीर से कांचली अलग हो जाती है और कांचली अलग होने के बाद जो सर्प है, सर्प उस कांचली को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता, उसी तरह से मनुष्य के शरीर के अंदर जो आत्मा है, वह आत्मा मनुष्य के शरीर से अलग होने के बाद आत्मा पुनः उस शरीर को प्राप्त नहीं कर सकती है। आगे समझ में? तो ये आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाती है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन है आपका, कबीर कहा देही देख में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें आपका थर्ड वाला क्वेश्चन, तो इसमें आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, ठीक है बेटा, कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कबीर कहा, तो इसमें आपकी का की बार बार आवृत्ति हो गई, देही देखे तो यहाँ पर आपकी दादा की बार बार आवृत्ति हो गई, अर्थात एक ही शब्द की पुनः आवृत्ति, बार बार आवृत्ति हो जाने पर एक ही शब्द की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो जाती है, तो वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार होता है। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है यहाँ पे? कबीर कहा देही देख में कौन सा अलंकार है? तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप? कबीर कहा देही देख में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था बेटा आपका चैप्टर कबीरदास जी का चैप्टर साखी के अभ्यास प्रश्न। ठीक है बेटा, तो ये साखी के अभ्यास प्रश्न बेटा आपको समझ आ गए होंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सेकंड चैप्टर आपका जो मीराबाई का चैप्टर है, मीराबाई के अभ्यास प्रश्न। ठीक है बेटा, तो जब तक के लिए इतना ही बेटा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लेकिन बेटा इस पर कमेंट करना नहीं भूलें। आप कमेंट के द्वारा मुझे बताएं कि आपको चैप्टर ठीक से समझ आया या नहीं आया। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट के द्वारा बताएंगे, जिससे मैं आपको आगे और अच्छे से समझा सकूंगी। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।